जब हनुमान जी ने दिया एक संकेत, असंवाद एक्सपीरियंस। कई बार यूनिवर्स हमें एक छोटा सा संकेत देता है, बस ये जताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं ऐसी ही एक सुबह की कहानी शेयर कर रही हूँ। एक संवाद कम्युनिकेशन के दौरान का अनुभव, जो बहुत ही अद्भुत था, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे ये एहसास दिलाया कि आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हेडफोन लगाकर इस ऑडियो को ध्यान से सुने। मेरे नजरिए से आप भी इस अनुभव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है द संवाद एक्सपीरियंस। मैं हूं निशा ठक्कर, आपकी टेलीपैथिक कम्युनिकेटर। सुबह जल्दी उठ गई थी उस दिन मैं। 2 कम्युनिकेशंस करनी थी, तो सोचा शांति में बैठकर शुरू करती हूँ। थोड़ा पानी पिया, फिर अपने कमरे की खिड़की खोली, पर्दे हटाए, लाइट्स बंद की और जमीन पर आसन बिछाकर आलती पालती मारकर खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो रहा था और हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में भरने लगी थी। वो ठंडी हवा, वो सन्नाटा, हर बार की तरह उस सुबह ने भी मेरे दिल को सुकून दिया। थोड़ी देर उस शांति को महसूस किया, फिर अपनी मेडिटेशन और ग्राउंडिंग शुरू की। मेडिटेशन के बाद बारी आई मेरी प्रार्थनाओं की। मैं रोज अपने देवी देवताओं, गार्डियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स को प्रणाम करती हूँ। उनसे आशीर्वाद और सुरक्षा मांगती हूँ। पिछले 1 साल से मेरा झुकाव हनुमान जी की ओर कुछ ज्यादा बढ़ गया है। वो शक्ति, वो भरोसा हर दिन और गहराता जा रहा है। उस दिन मैंने अपनी प्रार्थना में एक नई लाइन जोड़ी, हनुमान जी, आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा करते हैं। मैंने हाल ही में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को अपने प्रोफेशन का हिस्सा बनाया है। मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ, थोड़ा डर भी है कि क्या मैं सही कर रही हूँ। इस डर के चलते मैंने हनुमान जी से कहा कि आप हमेशा मेरे साथ तो हैं, पर मुझे आप जताइए कि आप मेरे साथ हैं। बस एक एहसास बना रहे कि आप मेरा ध्यान रख रहे हैं। मुझे कोई संकेत दीजिए। प्रार्थना खत्म करने के बाद अपनी बुक खोली, पेन खोला और फिर अपना पहला कम्युनिकेशन किया। जो जो मैसेजेस मुझे उस कम्युनिकेशन द्वारा मिल रहे थे, वो मैंने लिख लिए, ऑडियो रिकॉर्ड किया और भेज दिया। अब बारी थी दूसरे कम्युनिकेशन की, जो एक घर के साथ कम्युनिकेशन था। जैसे ही मैं कनेक्ट हुई, एक बहुत ही प्यारी मदरली एनर्जी महसूस हुई। मुझे उस घर की ऑफ वाइट या हल्की पीली दीवारें दिखी, चौकोर तुलसी कट्टा दिखा और मेन डोर के ऊपर लाल या नारंगी रंग की छत दिखी। वही मुझे हनुमान जी की एनर्जी बहुत गहराई से महसूस हुई, जैसे उस दरवाजे के ऊपर उनकी तस्वीर लगी हो। या फिर मुझे ऐसा लगा कि उस मेन डोर को हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस मेन डोर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी दुविधा, कोई भी तकलीफ इस घर में एंटर नहीं कर सकती। मुझे एक विजन दिखा। हनुमान जी अपने विशाल बाहों से उस घर को घेर कर प्रोटेक्ट कर रहे थे। लगा जैसे कह रहे हो, डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक। सारे सवाल मैंने कम्युनिकेशन के पूछे, जो जवाब मुझे मिले उन्हें नोट डाउन कर लिया। फिर आउटकम्स को रिकॉर्ड करके मैं भेजने लगी और जैसे ही आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी, मेरी नजर खिड़की के बाहर गई, सामने की बिल्डिंग की बालकनी में। वहां पर एक बंदर झूल रहा था, बिल्कुल अकेला। वो खिड़की से बालकनी पर कूदा और एक पल के लिए हमारी नजरें मिली। अब ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि हमारे इलाके में बंदर शायद ही कभी आते हैं।
और जब भी आते हैं पूरे झुंड में आते हैं। साल में बस 1-2 बार, और वो भी दूसरी तरफ, जहाँ पड़ोसियों के बगीचे में बहुत सारे फल के पेड़ हैं। वो आते हैं, पेड़ की डालियां तोड़ते हैं, फल खाते हैं, पत्ते गिराते हैं और सब कुछ तहस-नहस करके चले जाते हैं। कभी-कभी तो वो टूटी डालियां हमारे कंपाउंड में फेंक कर जाते हैं। पर उस दिन बस एक अकेला बंदर था, और घर की दूसरी तरफ, यानी जहां पर फल के पेड़ नहीं है, उस तरफ न कोई झुंड, न कोई शोर, न गिरे हुए पत्ते। मैं नीचे गई, ये देखने के लिए कि कहीं और बंदर तो नहीं है। पड़ोसियों के बाग में भी सब कुछ शांत था, कुछ तहस नहस नहीं लग रहा था, और ना ही हमारे कंपाउंड में कोई पत्ते या डालियां गिरी थी। मैं फिर से ऊपर गई, खिड़की के पास, घर की दूसरी तरफ जहां पर मुझे वो अकेला बंदर दिखा था, वहां पर मैंने फिर से झांक के देखा, कहीं उसका झुंड वहां पर तो नहीं आ गया। पर ना वहां पर कोई झुंड था, और ना ही वो बंदर जो मुझे कुछ पल पहले वहां पर दिखा था। बस सुबह की रोशनी और हल्की सी हवा वहां पर महसूस हो रही थी। उसी पल दिल के अंदर एक गहरी शांति सी उतर आई। ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने धीरे से कहा हो, मैं यही हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। और तब समझ में आया कि मैंने आज सिर्फ एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन नहीं किया, बल्कि मुझे एक डिवाइन कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है। ये कोई संयोग नहीं था, ये हनुमान जी का संकेत था, एक रीअश्योरेंस कि जब मैं दूसरों के लिए संवाद करती हूँ तो ब्रह्मांड भी मेरे लिए संवाद करता है। जब मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी रक्षा करो, मेरा साथ दो, तो हनुमान जी हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो ये था मेरा अनुभव। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के हर एक केस के साथ मैं न सिर्फ किसी के सवालों के जवाब प्राप्त करती हूँ और उन्हें वो जवाब भेजती हूँ, पर साथ ही साथ मेरी लाइफ की जर्नी में भी मुझे एक सीख मिलती है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। कैसा लगा ये एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताइएगा। अगली मुलाकात होगी अगले संवाद एक्सपीरियंस के साथ।